की भारत। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Tiki Sosa! Tiki Sosa! जी साहब। हमारा सांसद भी नाम लिया जी साहब। यस सर। और ठीक है ना? ये आईटीबीपी साहब। आईटीबीपी जी साहब। आईटीबीपी तो रह चुका है। राजनाथ सिंह, जिन्होंने कहा कि भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते शीश झुकाता हूं और सबको अभिनंदन करता हूं। ये बहुत अहम था रक्षा मंत्री का। आपको बता दें कि इस वक्त 13,800 फीट की ऊंचाई पर रक्षा मंत्री पैंगोंग के लिकोंग इलाके में मौजूद हैं लद्दाख स्काउट्स के साथ, और उसके साथ ही साथ आईटीबीपी की बटालियन भी यहां पर मौजूद है। और उन्हीं को संबोधित करते हुए सबसे पहले जवानों का हौसला बढ़ाया, कहा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। PP-14 पर शहीद हुए जवानों को याद किया और ये भी कहा कि अभी तक दोनों स्तर पर बातचीत चल रही है, सैन्य स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर। उम्मीद की जाती है कि ये बातचीत सफल होगी और ये भी विश्वास दिलाया न सिर्फ जवानों को बल्कि हिंदुस्तान को कि 1 इंच जमीन को छूने नहीं देंगे। और ये भी कहा कि अब हम कमजोर नहीं है, हमारा नेतृत्व मजबूत हाथों में है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेतृत्व उनके हाथ में है और अब हिंदुस्तान 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्वाभिमान पर कोई चोट पहुंचाए ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फॉरवर्ड पोस्ट पर उन्होंने कहा कि आना बहुत जरूरी था, क्योंकि दिल्ली से तो हौसला बढ़ाते ही हैं, लेकिन यहां पर आकर उनके बीच खड़े होना और उनके बीच उनका हौसला बढ़ाना। भारत माता की, 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 भारत माता की। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पैंगोंग के लिकोंग इलाके में हैं। भारत माता की, भारत यहाँ माता से की, उन्होंने करगिल के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी है। भारत साथ ही साथ उन्होंने PP-14 पर शहीद हुए जवानों को भी याद किया और ये भी कहा कि बातचीत चल रही है। कोशिश हमेशा से यही रही है हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा सबको साथ लेकर चला है। कोशिश यही है कि बातचीत के जरिए ही हर समस्या का समाधान निकले, चाहे वो सैन्य स्तर पर बातचीत हो, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो। और उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत काफी हद तक सकारात्मक भी रही है, लेकिन आगे क्या होगा मैं कुछ कह नहीं सकता। मनजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत अहम रक्षा मंत्री का ये दौरा, और यहाँ पर जो उन्होंने ये कहा कि दोनों स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकता, हौसला बढ़ाने की कोशिश। और ये तस्वीर बहुत अहम है मनजीत नेगी, जो हम इस वक्त देख रहे हैं, खुद अपने हाथों से जवानों को वो खिला रहे हैं। जी नवजोत, यहाँ पर जो सेना का लद्दाख स्काउट्स का जो यूनिट है, लुकुंग ये जगह है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले रक्षा मंत्री हैं जो इस लोकेशन पर पहुंचे हैं सेना की। और निश्चित तौर पर जो कार्यक्रम था उसके मुताबिक उन्होंने यहाँ पर सैनिकों का हौसला बढ़ाया। और जिस तरह से अभी तक भारत का स्टैंड रहा है, खासतौर से 15 जून की घटना के बाद बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन भारत की सैन्य तैयारियों में कोई कमी नहीं है। उसी बात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ किया कि कोशिश जरूर है कि बातचीत के जरिए हल निकाला जाए, लेकिन चीन का जिस तरह का रुख रहा है उसको देखते हुए आगे किस तरह से चीन का रुख होगा और भारत उस पर क्या स्टैंड लेगा वो कहा नहीं जा सकता। भारत ने अपनी सैन्य तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद की थी, चाहे जमीन पर सेना की बात हो या आसमान में आज जिस तरह का फोर्स के जवानों ने, पैराशूट के ट्रूपर्स ने वहां पर प्रदर्शन किया, तो वायुसेना की जिस तरह की ताकत दिखाई, तो वो साफ संदेश है कि आगे निर्भर इस बात पर करेगा कि चीन का क्या रुख होता है। और अभी थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह एयरबेस पर भारत माता की, 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 भारत माता की। गुड, एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। गुड। एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। गुड। एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। गुड। एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। मंजीत नेगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। ये आवाज और ये गर्जना जहां पर रक्षा मंत्री ये कहते हैं, चीन हो या पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके 1 इंच भी जमीन कोई ले या फिर किसी का कब्जा हो। हम बातचीत के जरिए समस्या का समाधान चाहते हैं, ऐसा नहीं हो, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। मंजीत नेगी रहिए हमारे साथ, लेकिन हम आपको वो तमाम बातें सुनवाते, बड़ी बातें जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13,800 फीट की ऊंचाई से कही हैं। मैं यह मानता हूं अपने सेना के जवानों के संबंध में कि वह केवल एक सेना के बहादुर जवान ही नहीं है, बल्कि वह सचमुच भारत की आन बान और शान है। समय समय पर जो भी करिश्माई काम हमारे सेना के जवानों के द्वारा किया गया है, उस पर समस्त देशवासियों को नाज है। आज यदि आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, तो मन में एक पीड़ा भी है, गम भी है। हाल में ही भारत और चीन के जवानों के बीच PP-14 पर जो कुछ भी हुआ, उसमें हमारे कुछ जवानों ने अपना बलिदान देते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा की है। उनके खोने का गम है, आपसे मिलने की खुशी है। मैं उनकी स्मृति को स्मरण करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आकर दो टूक शब्दों ने कहा है कि उनकी वह शहादत, उनका वह बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जैसे सेना के जवानों को जिन मां बाप ने पैदा किया है, सचमुच मैं शीश झुकाकर उन मां बाप का भी अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाल में जो कुछ भी हुआ है, भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की है। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और देश के अपने सारे ऐसे सेना के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। स्वाभिमान ये व्यक्तिगत भी होता है, समाज का भी होता है, क्षेत्र का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान। यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है
और उससे हम दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही आप अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्वेता सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी। श्वेता, आप भी वहां पर गई थी और यहां पर जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री 3 जुलाई को जाते हैं, फिर उसके बाद रक्षा मंत्री, और दोनों ने संदेश यही देने की कोशिश की कि कोई भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं, 1 इंच किसी को नहीं देंगे। जी नवजोत, इसमें ये देखना होगा कि एक बात को लेकर क्लैरिटी है, जवानों को इस बात के बारे में स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है कि आपके प्रधानमंत्री, आपके रक्षा मंत्री, आपके जो कमांडर्स हैं, वो अगर एक तरह की बात आपको आकर कह रहे हैं कि हमारा अभी बदला एक तो बाकी है, चीन ये ना समझे कि हम बातचीत कर रहे हैं तो हम शब्द कहीं से भी पढ़ रहे हैं, हमारी ताकत आसमान से, जमीन से, हर जगह से वहां पर दिख रही थी, और जो संवेदनाएं शहीदों के साथ, या फिर जो शक्ति की बात जो वो राजनाथ सिंह कर रहे हैं यहाँ पर, और उसका जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि हम किसी भी तरीके से कमजोर यहाँ पर नहीं पड़ेंगे, तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर भारत की ताकत ही सिर्फ नहीं दिखाती है, बल्कि भारत के सैनिकों के सामने ये स्पष्टता रखती है कि देश आपसे किस तरीके से आपके साथ में, आपके पीछे खड़ा है मजबूती से। पुराने जो समझौते हो गए, जो अभी तक जो नियम कानून चल रहे थे, वो एक तरफ है, और चीन के विश्वासघात के बाद की जो कार्रवाई है वो दूसरी तरफ है। शक्ति आपके पास है, उस शक्ति को समूचे देश का समर्थन है कि आप जो भी करें, चाहे दो करना पड़े चीन से, पहले भी चीन ने इसको भोगा था, और आगे भी कोई कार्रवाई करे तो उसका जवाब देने के लिए आतुर। बिल्कुल हौसला बढ़ाते हुए और इस बात का जिक्र किया, सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकता, यानी सीधा संदेश कि सेना का हौसला बढ़ाया है, सेना तैयार